हेलो। तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपनी इस नई वीडियो में। मैं एक दूसरी वीडियो पे काम कर रहा था, तभी ये इंसिडेंट हुआ और इस इंसिडेंट को देखते हुए मैंने सोचा कि मुझे भी इस इंसिडेंट पे वीडियो बनाना चाहिए। वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि मुझे ये कंटेंट कवर करना है और बस कुछ लाइक और डिसलाइक्स चाहिए। वीडियो इसलिए बनाना है कि इस चीज़ के पीछे हो रहे बेसिक रीज़न को जानना है और आप लोगों को बताना भी है, जिससे कि जो लोग इस वीडियो को देखें वो समझें और जानें कि ये चीज़ क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है। मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उन असली रीज़न्स के बारे में बताऊँ जो इसके पीछे छिपे हुए हैं, जिन रीज़न्स की वजह से ऐसे इंसिडेंट और ऐसे आक्रोश का उदय होता है। ये कहानी है तो एशियाई देशों की, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसे हादसे एशियाई देशों में ही होते हैं। ऐसे हादसे किसी भी देश में हो सकते हैं जिस देश में जनता का आक्रोश सरकार के खिलाफ बढ़ रहा हो, जिस देश में सरकार जनता को दबा रही हो, जनता के अधिकारों को दबा रही हो। ऐसे हादसे जनता के दबे आक्रोश से निकले होते हैं। ऐसा आक्रोश जो साल दर साल दबा होता है, सरकार द्वारा ऐसे आक्रोश को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है जनता के अधिकारों को दबाकर। यह आक्रोश कुछ उसी प्रकार होता है जैसे 18वीं और 19वीं शताब्दी में लोगों द्वारा अपने देश को, अपने समाज को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए हुआ था। जिस प्रकार लोगों ने अंग्रेज़ों से खुद को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों का विरोध किया था, अंग्रेज़ों के अत्याचारों का विरोध किया था, उसी प्रकार देश की आम जनता खुद को सरकार से आज़ादी दिलाने के लिए, सरकार के नियमों से आज़ादी दिलाने के लिए ऐसा आक्रोश करती है, ऐसा आंदोलन करती है, जिससे कि सरकार के खोखले नियम, खोखले कानून जो आम जनता को बराबर मौका नहीं दे पा रहे हैं, बराबर नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं और बराबर आगे बढ़ने का कोई भी चांस नहीं दे पा रहे हैं, उससे छुटकारा मिले। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है देश श्रीलंका से। लगभग 3 साल पहले जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, तब श्रीलंका की जनता को यह एहसास हुआ कि अब हमें मौजूदा सरकार के खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, सड़कों पे उतरना पड़ेगा और अपना आक्रोश दिखाना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरकार की खराब नीतियाँ, खराब फैसले देश को बर्बाद कर देंगे। इसी का नतीजा हुआ कि वहाँ की आम जनता ने सरकार को उखाड़ फेंका, उनका तख्ता पलट कर दिया, जिसके बाद कुछ उसी प्रकार का तख्ता पलट म्यांमार और बांग्लादेश में भी देखने को मिला और अब हाल ही में यही तख्ता पलट नेपाल में भी हुआ है। इस तरह के तख्ता पलट को देखते हुए कुछ सवाल उठते हैं, जिन सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा और अगर आप चाहें तो उस पर अपनी राय कमेंट्स में रख सकते हैं। क्या नेपाल ऐसे तख्ता पलट का आखिरी देश है जिसमें यह तख्ता पलट हुआ है? तो मेरा जवाब है नहीं। यह तख्ता पलट किसी भी देश में हो सकता है। यह तख्ता पलट हर उस देश में हो सकता है जिस देश की सरकार अपनी नीतियों पे कमज़ोर पड़ेगी, अपने फैसलों पे कमज़ोर पड़ेगी। इसलिए सरकार को अपनी नीतियाँ देश की उन्नति और प्रगति को देखते हुए बनानी चाहिए और एक ऐसी अर्थव्यवस्था लागू करनी चाहिए जो आम नागरिकों के लिए बोझ ना बने। तो दूसरा सवाल यह है कि किसी देश में एकदम से ऐसा तख्ता पलट करना क्या सही है या गलत? तो इसका जवाब है सही, क्योंकि अगर कोई देश गलत राह पे जा रहा है, उसकी नीतियाँ देश के विपरीत चल रही हैं, तो उसमें तख्ता पलट करना सही है। लेकिन जब उसमें जो तख्ता पलट हुआ है वो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाए जो देश के लिए काम करे, देश की अर्थव्यवस्था के लिए काम करे, देश के आम नागरिकों के लिए काम करे। मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या ऐसा तख्ता पलट
भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में भी देखने को मिल सकता है, जिन्हें ऐसा लगता है कि भारत में ऐसा तख्ता पलट नहीं होगा, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्हें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ऐसा तख्ता पलट कभी भी हो सकता है, वो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।